हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के डिफरेंस की। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने सेक्शन 299 और सेक्शन 300 को बताया था तो कुछ हद तक सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के डिफरेंस भी क्लियर हुए होंगे, लेकिन आज स्पेशली सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। और दोनों के डिफरेंस के ऊपर बात करते हुए मैं दोबारा से सेक्शन 299 और सेक्शन 300 की लैंग्वेज को बताना चाहूंगा, क्योंकि डिफरेंस उन दोनों की लैंग्वेज से ही निकलकर बाहर आएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 299 में दो वर्ड यूज किए गए हैं, एन एक्ट। अगर इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करें तो एन एक्ट, AN स्पेस ACT, ये वर्ड लिखे हुए हैं। और सेक्शन 300 में दी एक्ट, THE स्पेस ACT, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और बात क्या, इसके ऊपर चर्चा भी अभी से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 299 में जब कोई एक्ट मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर देगा। जरूरी नहीं है, संभाव्य है, इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डेथ विल कॉज, इट इज अ प्रोबेबिलिटी इन सेक्शन 299। और सेक्शन 300 की बात करें तो सेक्शन 300 में कोई कार्य जिससे मृत्यु कारित की गई है वो मृत्यु कारित करने के आशय से ही किया गया हो। दैट मीन्स सेक्शन 300 में जो कार्य किया गया है उससे मृत्यु कारित होगी ही होगी। देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि वो इंसान बच जाए जिसकी मृत्यु कारित करने का आशय है। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, वही एग्जाम्पल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। मान लीजिए एक इंसान सड़क पर एक गड्ढा बना देता है और गड्ढा 5 फीट या 10 फीट गहरा गड्ढा होता है। इस आशय से बनाता है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा, एक पर्टिकुलर पर्सन वहां से जाएगा और उस गड्ढे में गिरकर मर सकता है। यहां जरूरी नहीं है कि वो गिरकर मर ही जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन 299। सेक्शन 299 में जरूरी नहीं है कि वो गिर ही जाए या मर ही जाए, सॉरी गिर नहीं जाए, वो मर ही जाए। लेकिन अगर वो इंसान उसी गड्ढे में तलवारों को खड़ी कर देता है या उसमें बिच्छू छोड़ देता है या उसमें शेर को बिठा देता है, तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति उसमें गिरेगा उसकी मृत्यु कारित होनी लाजमी है, कि यहां पर मृत्यु कारित होगी ही होगी। क्योंकि अगर वो गिरेगा तो शेर खा जाएगा, तलवारों के ऊपर गिरेगा तो तलवारें उसके शरीर के आर पार हो जाएंगी, सांप अगर होंगे तो सांप उसे काट लेंगे। दैट इज द प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है जिसमें इंसान की डेथ कोज होगी ही होगी। तो एक डिफरेंस तो ये क्लियर हुआ, सेक्शन 299 में जो एक्ट किया गया है उससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, लेकिन सेक्शन 299 में जो एक्ट किया गया है उससे मृत्यु कारित होगी ही होगी। अब बात करते हैं सेकंड डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस सेक्शन 299 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 299 में यह लिखा हुआ है कि ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करना, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। दैट मीन्स यहां पर भी जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक क्षति, वो बॉडली इंजरी जो कॉज की गई है उससे मृत्यु कारित हो ही जाए। इट इज द प्रोबेबिलिटी कि मृत्यु कारित हो भी सकती है और नहीं भी। और सेक्शन 300 की बात करें तो सेक्शन 300 में ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना और इस इंटेंशन से कॉज करना जिससे अपराधी जानता है, शारीरिक क्षति कारित करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। अब दोनों को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने बी के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि अगर प्रहार सटीक हुआ तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो सकते हैं, और अगर सिर के 2 टुकड़े हुए तो वह मर भी सकता है, मर ही जाएगा जरूरी नहीं है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 299। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी से, और वो भी धारदार वाली, जो धार वाला हिस्सा होता है वो किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर बहुत जोर से देके मारता है, तो यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है
कि अगर वो धारदार वाला हिस्सा किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर लगेगा तो उसके सिर के टुकड़े न हों। यहाँ पर सिर के टुकड़े होने लाजमी हैं और वो व्यक्ति जिसके सिर के टुकड़े होंगे उसका मरना भी लाजमी है। दैट इज प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है यहाँ पर बचने की, और सेक्शन 299 में प्रोबेबिलिटी होती है। इसी के साथ अगर सेक्शन 300 के तीसरे पॉइंट की बात करें तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना, ऐसी बॉडली इंजरी कॉज करना जो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नेचुरल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में ऐसी है कि वो मृत्यु कारित कर ही देगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के गर्दन के ऊपर ब्लेड को चला देना जिससे उसकी नसें कट जाएं, और नसें कटने से, नर्व्स कटने से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी ही होगी। जिस भी व्यक्ति की अगर नसें काट दी जाएं गर्दन की तो वो व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, जीवेगा तो नहीं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है डेथ कॉज होने की। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं सेक्शन 299 में, ऐसा एक्ट इस नॉलेज के साथ करना कि उससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। याद रखिएगा, सेक्शन 299 में लाइकली टू कॉज डेथ वर्ड यूज किए गए हैं जो इसकी ग्रेविटी को, इसकी ग्रीवियसनेस को बहुत कम कर देते हैं। आइए सेक्शन 299 के थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इस नॉलेज के साथ ऐसा एक्ट करना जिससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। किसी व्यक्ति को खाना देने का लोभ कर देना कि वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो हो सकता है उसकी मृत्यु भी कारित हो जाए। और सेक्शन 300 के फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ऐसा एक्ट करना जो अपने आप में इतना इमिनेंट डेंजरस है जिससे पूरी संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या उससे मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक व्यक्ति एक कमरे में जिसमें 100 लोग हैं उसमें एक टाइम बम लगाकर बाहर से ताला लगा देता है और कहता है कि मैंने टाइम बम लगा दिया है जिसकी 2 मिनट्स की लिमिट है, जिसको भागना है वो भाग सकता है। यहाँ पर उसका एक्ट अपने आप में इतना इमिनेंट डेंजरस है कि अगर वो बम फटा तो लाजमी है कि यहाँ पर व्यक्तियों की मृत्यु कारित होनी होगी ही होगी या मृत्यु कारित होनी लाजमी है। ये तो बात की हमने बीएरेट के लैंग्वेज की, जो बीएरेट की लैंग्वेज से जो डिफरेंस निकल कर बाहर आया उसकी बात करी। अब बात करते हैं एक केस लॉ की जिनमें इसके डिफरेंस को थोड़ा और क्लियर किया गया। द केस इज आर वर्सेस गोविंदा। इट इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन 299 एंड 300। और याद रखिएगा ये प्री में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस केस लॉ में जस्टिस ने ये डिफरेंस बताया कि सेक्शन 299 और सेक्शन 300 में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि कार्य करने की प्रकृति। यहां पर सेक्शन 299 में कार्य करने की प्रकृति गंभीर नहीं होती, दैट मीन्स साधारण होती है, सिंपल होती है। लेकिन सेक्शन 300 में कार्य करने की जो प्रकृति होती है, जो नेचर ऑफ एक्ट होता है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है जिससे मृत्यु कारित होनी जरूरी है या मृत्यु कारित होगी ही होगी। लेकिन सेक्शन 299 में एक्ट की जो एक्ट ऑफ नेचर होता है वो इतना इमिनेंट डेंजरस नहीं होता, इतना मतलब सिंपल होता है जिससे व्यक्ति मर भी सकता है और नहीं भी। और सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के डिफरेंस के ऊपर इतना ही। थैंक यू सो मच।